अंजलिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बर्थडे नहीं है। एडवांस नहीं। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है दोपहर का वक्त आज। तो आज मैंने दोपहर से वीडियो शुरू की थी और यहाँ पर जो कल सामान आया था वो करने बैठ गई थी। नाश्ता पानी हो चुका था, खाना बनाना अभी बाकी है तो वो बनाऊँगी। और अरबी के पत्ते लेकर आए थे नंदिनी के पापा, तो उनके पतौड़े बनाने हैं। तो मैंने वही पत्ते तोड़ दिए थे, बैठी हुई थी। और आज भी पानी बिल्कुल भी नहीं है, रोज़ लाइट गायब हो जा रही है। तो बड़ी समस्या हो रही है, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सारे काम पड़े हुए थे जो बिना पानी के थे, चलो मैंने कहा वही करती हूँ। तो डिब्बे धोऊंगी नहीं, क्योंकि धोऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। बस इन्हें मैंने ऊपर से गीले कपड़े से साफ़ कर दिए, क्योंकि पिछली बार सामान करा तो सारे डिब्बे धोकर ही करे थे। पर हमारे यहाँ डस्ट इतनी आती है कि कुछ ही दिनों में डिब्बे गंदे लगने लगते हैं। तो आज मैंने गीले कपड़े से सारे कपड़े डिब्बे पोंछ दिए थे और सारा सामान फिर मैंने कर दिया था। यहाँ पर बैठी हुई थी तो आज भी कपड़े भीगे हुए पड़े हैं, उनको मुझे धोना है। तो सोच रही हूँ लाइट आए तो धोऊँ, फिर नहा के आऊँ। और यहाँ पर आज तो क्या हुआ, पानी बहुत ही कम था। तो पता है थोड़ा बहुत भरा हुआ रखा होता तो फिर सारा ख़त्म नहीं कर सकते हैं एकदम से, इसीलिए फिर जो ज़रूरी काम होता है उसको ही पहले निपटा लेती हूँ। रात में एक बहुत तेज़ आंधी आई थी, आपको कल की वीडियो में दिखाया था मैंने। काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, बिजली भी कड़क रही थी, बारिश भी हुई थी। तो उसी समय से फिर लाइट गायब हो गई थी। और लाइट जब भी मौसम ख़राब होता है तो बस यही रहता है कि लाइट चली गई तो पानी की दिक्कत हो जाती है। वैसे तो इतनी दिक्कत नहीं होती और किसी बात की, क्योंकि पंखा तो चल ही जाता है, ज़्यादा लंबी जाती नहीं है। तो 12 घंटे, पिछली बार भी 12-13 घंटे गायब रही थी। अब की भी देखती हूँ कब आती है, अब की तो पता भी नहीं है। पिछली बार पता था कि 2:30 बजे तक आ जाएगी, मोबाइल में आ गया था। और उसके बाद आ गई थी मैं नहाकर आई तो मैंने फिर भगवान जी को भी नहलाया। आज सुबह मेरे भगवान जी भी ऐसे ही बैठे रह गए थे, बस भोग लगा दिया था। नंदिनी के पापा नहाए थे, वो काफ़ी देर में इंतज़ार करते रहे कि लाइट आती होगी, पर नहीं आई। फिर वो नहा लिए थे, चले गए थे। और उसके बाद उन्होंने भोग तो लगा दिया था ठाकुर जी का, बाज़ार से लाकर। हम लोग ऐसा ही करते हैं। अगर चाय इसमें तुम्हारी कौन सी है, हमारी कौन सी है, तो पता नहीं है। जी हमारी है। तो कपड़े धोए थे सबसे पहले, फिर मैंने पोछा भी लगाया था घर में। नहाकर आ गई थी और यहाँ पर सब्ज़ी भी काट ली है, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना है। भगवान जी को नहला दिया है, सारे मंदिर की मैंने सफाई भी कर दी थी। और नहाकर आई थी, उसके बाद पूजा की थी, चाय बनाई थी अपने रक्षक की। चाय मैं फीकी पीती हूँ, तो कभी कभी ना एक से ही कप में छान लो तो फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ किस में मेरी है किस में दूसरे की है। यहाँ पर परवल आलू छौंक दिए, सादा ही बनाऊँगी बगैर प्याज लहसुन के। सादा ही बनाते हैं तो, लेकिन पता है पिछली बार भी सादा बनाए थे तो अम्मी पापा गुस्सा हो गए थे। और इस बार भी मैंने बनाए तो मुझे याद ही नहीं रही कि मैंने सादा ही बना लिए हैं। तो बस इनको मुझे ही खाना पड़ा था। इनको फिर मैंने सूखा कर लिया था बाद में। वैसे तो कोई सूखे खाते नहीं है, इसलिए रसे का ही बनाती हूँ। तो इनको सादा मसाले डाल कर छौंक दिया है। 1-2 सीटी लगाऊंगी, बनकर हो जाएंगे तैयार। आटा लगा के रख दिया है मैंने, तो भगवान जी का भोग लगाना, इसलिए आज मैंने बहुत जल्दी खाने की तैयारी कर दी है। और ड्रम कल धोया था तो ये किचन में रख दिया था, तो बिल्कुल सूखा नहीं, थोड़ा सा अंदर से गीला है। तो बाहर रख कर आ गई, हवा में सूख जाएगा। और आटा भी करना है मुझे, तो अभी ऐसे ही रखा हुआ था धोने के चक्कर में ड्रम। तो थोड़ा आटा निकाल लिया है, थोड़ा सा ही आटा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पतौड़े भी बनाने हैं इसलिए। और यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया। आज मैंने खाना बहुत जल्दी तैयार कर लिया, पर पता है मेरे हाथ से चीज़ थोड़ी आती ही नहीं है। आटा मैंने थोड़ा करके लिया था, सोचती रही कम ना पड़े, फिर मैंने और ले लिया तो ज़्यादा ही लग गया था। फिर मैंने सारा खाना सेक के ही रख दिया था। तो आज इसकी सब्ज़ी बनाकर देखती हूँ। और पत्ते भी लपेटने हैं तो वो भी लपेटूँगी। लाइट देखूँ आ रही कि नहीं आई। लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आ तो रही है पर वोल्टेज कम लग रहे हैं। चला लेती हूँ। नंदिनी स्कूल में जो कोचिंग गई हुई हैं, तो आज मैंने अरबी के पत्तों के नीचे की जो डंडी निकली थी उनकी सब्ज़ी बनाई, क्योंकि ये बिल्कुल नरम थी और मैं हर बार फेंक देती हूँ। सोचती हूँ सब्ज़ी बनाकर देखूँगी कैसी बनती है। बहुत से लोग तो इसे उड़द की दाल में डालकर भी बनाते हैं,
तो मैंने सोचा आज मैं भी सब्ज़ी बना कर देखती हूँ कैसी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने पहले इसको छील लिया था, जो ऊपर इसकी हल्की सी परत थी उसको उतार दिया था और बहुत नरम थी इसकी डंडी। यहाँ पर नंदिनी कोचिंग से आ गई थी, उसके बाद गई थी अपने लिए मोमोज लेने। तो इसको मोमोज बहुत पसंद है, लेकिन अब मैंने इसके बहुत कम करा दिए हैं। पहले बहुत खाते थे लेकिन अब बहुत कम खाती है, कभी कभार ही लाती। तो आज उसका मन था तो लेकर आई है। अरबी के पत्ते तो मैंने जब लाइट आ गई थी उसी समय धोकर अच्छे से चल्ली में रख दिए थे निचोड़ने के लिए कि बाद में इससे पानी ना हो। बेसन ले लिया था, उसमें थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए डाली है, हींग डाल दी है, मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है और उसके बाद यहाँ अरबी के पत्ते ले लिए हैं। तो बाहर ही आकर बैठ गई क्योंकि काफ़ी देर लगती है, खड़े खड़े बनता नहीं है। कुछ काम ऐसे होते ना बैठकर आराम से करो तभी अच्छे लगता है। तो इनको इस तरह से लपेटती जाऊंगी बेसन लगाकर, कई सारे पत्ते लगा देती हूँ, फिर इसका रोल बना दूंगी। बहुत से लोग इसको काट कर बनाते हैं, एक बार मैंने भी काट के बनाया था तो कम पसंद आया नंदिनी के पापा को। उन्हें ऐसे ही लपेट कर अच्छे लगते हैं, वो थोड़े ठस हो जाते हैं इसलिए, लेकिन उसमें थोड़ा बेसन कम लगता है, इसमें बेसन बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिर मैं अच्छे से बेसन लगाती जा रही थी और इसको लपेटती जा रही थी। तो काफ़ी सारे पत्ते थे, बन गए थे आराम से। तो बस घूमदार पलट के जाती हूँ और बेसन लगाती जाती हूँ। इसमें रोल बनाकर टाइट सा रोल बना दिया है। तो बस अब इसको कढ़ाई में भाप में बनने के लिए रख दूँगी। तो सारे बन गए थे तो भगोने में पानी रख दिया है। आज मैंने भगोने के ऊपर रख के बनाए हैं। बस क्या करती थी कढ़ाई में ही रख के बनाती थी, और मेरी मम्मी बनाती थी तो कढ़ाई में लकड़ी लगाकर उसके ऊपर बनाती थी, रख देती थी। कई बार तो मैंने भी कुल्फ़ी वगैरह की डंडी होती गट्टी करके बनाई, लेकिन फिर नहीं बन पाता है। चलनी में ही बनाने लगी मैं, लकड़ी थोड़ी सही थी हो तब बन पाता है। और मम्मी तो मेरी पता है पहले से रख लेती थी, तो उससे ही बनाती थी। जो कलम बनाने वाले पहले आती थी, लकड़ी सेटा बोलते थे उसको, उससे रख लेती थी। और यहाँ पर पराठे मैंने सेक के रख दिए थे। उसके बाद कढ़ाई रख दी, थोड़ा सा तेल डाला है और जो अरबी के डंठल काट के रखे थे उनको फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। तो उनको सैलो फ्राई ही कर रही थी। तो यहाँ पर उसके बाद शाम का वक्त हो गया था आरती का, तो फिर मैं आरती करने आ गई थी शाम की। बाहर भी दीपक जलाना है तो वो भी जला के रख दूँगी। तो बस आज ऐसा हुआ था, काम लगातार होते जा रहे थे क्योंकि सुबह खाली थी, कोई काम नहीं हो पाया था लाइट पानी की वजह से नहीं हो पाता है और कोई ऐसी बात नहीं। तो बाहर का दीपक ले लिया, ये भी जला कर रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स हवा चल रही थी तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी जलने में। मैं मिट्टी का वो भी लेकर आई थी जिसमें दीपक रहता तो जलता रहता है, लेकिन नंदिनी के पापा ने उसको भी उठाकर ऊपर रख दिया। पता है उनको हर चीज़ के समेटने की बहुत रहती है, कोई चीज़ उन्हें फैली हुई नहीं पड़ी होनी चाहिए। शाम को घर में घुसते हैं, कई बार कोई चीज़ अगर रखी होती है तो कहेंगे कुछ नहीं, बस अपने आप उसको उठाकर रख देंगे। तो हम लोग भी अधिकतर यही करते हैं कि कोई चीज़ उनके आने से पहले इधर से उधर होती है तो हटाकर ही रख देते हैं, वरना फिर अच्छा नहीं लगता है। और कभी हो भी जाता है गलती से, लेकिन वो आते ही तुरंत लग जाते हैं। और यहाँ पर आ गई थी दीदी। तो ये दीदी उत्तराखंड वाली हैं, विभू की मम्मी। विभू को तो अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा क्योंकि इन्वर्टीज में ही पढ़ता है। आजकल छुट्टियाँ चल रही तो घर पर गया हुआ है। इनकी मौसी सास के यहाँ था गृह प्रवेश और इंगेजमेंट थी उनके बेटे की, तो वहीं आई थी राजेंद्र नगर में। तो फिर उसके बाद आ तो नहीं रही थी पर बहुत मुश्किल से बुलाया तो आ गई थी। और यहाँ पर कह रही थी, इनसे कह रही थी कि शिखा को भेज देना तीजों पे 15-20 दिन के लिए, और इन्होंने भी हाँ कर दी है, जैसे कि मुझे भेज देंगे। कभी ऐसा तो होने वाला नहीं है कि 15-20 दिन के लिए भेज दें। अभी ही कहती रही कि तुम चलो मेरे साथ में चलो, बहुत कहती रही। मैंने कहा एकदम से कैसे चल दूँ, तो बोली क्या करना, थोड़े से कपड़े रख लो अपने 2-3 जोड़ी और मेरे साथ में ही चलो, आराम से पहुंच जाओगी। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं जीजी ऐसे तो नहीं जा सकती। उनका सारा काम भी फैला पड़ा था, पहले से कुछ सोचा ना हो तो एकदम से तो हम लेडीज़ का निकलना बहुत मुश्किल है। वैसे भी घर से कहीं निकलना बहुत मुश्किल है, कोई काम ही पड़ता है तभी जाना हो पाता है। कितने सालों में तो मैं इनके यहाँ बर्थडे पे गई थी, लेकिन अक्षत के पापा के चोट लगने की वजह से फिर मैं तुरंत ही वापस आ गई थी। वैसे मैं 4-6 दिन रहने के हिसाब से गई थी। तो बस जा रहे हैं लोग, चले गए हैं सब लोग। उसके बाद में फिर से अपने काम में लग गई हूँ। तो खाना तो मेरा बन ही गया था। पतौड़े मैंने थोड़े से भून दिए थे उस समय जल्दी में, और उसके बाद जो बचे हैं इनको भी काट कर रख दूँगी, जिससे कि चल्ली में से निकाल के रख दूँगी।
सबसे पूछा खाओगे, किसी ने मना कर दी, खाना खाने से मना कर दिया। बस नंदिनी के पापा ने आकर परमल से पराठे खा लिए थे और ये सब्ज़ी फ्राई करी हुई ऐसे ही रखी रह गई। तो इसको देखती हूँ अभी बनाती हूँ या फिर सुबह बनाती हूँ, जैसा भी टाइम लगेगा वैसा ही करूँगी, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हो गए हैं धुलने के लिए। पहले के भी हो गए थे, पतौड़े बनाए तो पता है आप लोगों को, ऐसी कुछ चीज़ बनाओ तो बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद देखती हूँ मुझे क्या करना है। और कपड़े धोए थे शाम के समय, उसके बाद मैं इधर किचन के काम में ऐसे ही लग गई कि मुझे याद भी नहीं रही, और नंदिनी ने याद भी दिलाया था पर मैं फिर से भूल गई। कपड़े रखे हुए थे, ड्रायर करे हुए थे, नंदिनी लेकर आ गई थी, उसको फैला रही थी। तो अब मैं सबसे पहले अपना किचन क्लीन करूँगी। तो पहले जितने बर्तन पड़े उनको धोऊंगी, बाद में जो एक्स्ट्रा इधर रखे हुए हैं वो बाद में धोऊंगी, क्योंकि एकदम से अगर सिंक में बर्तन भर दो तो फिर मेरा हाथ नहीं चलता है। मैं हमेशा पहले जो पड़े हुए होते हैं ना, खाए हुए बर्तन, वो पहले धो लेती हूँ, और जो बनाने के होते हैं वो बाद में धोती हूँ। और आज खाना बना हुआ रखा है तो किसी को भी भूख नहीं है। नंदी ने मना कर दिया कि खाना नहीं खाना, अक्षत ने भी मना कर दिया कि खाना नहीं खाना है, और मुझे भी पता नहीं क्या हो गया, भूख बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ नंदी अपने कपड़े सुखाने पर लगी हुई है। तो आज थोड़ी इनने मेरी हेल्प करा दी थी कपड़े सुखाने में, कपड़े सुखा देंगी, और भी छोटे मोटे काम थे जो साथ में करवा लिए थे। आज शाम से लगातार एकदम से काम पड़ गया, सुबह के काम भी दोपहर में जाते, कपड़े वगैरह सब रह जाते हैं तो बाद में ही धोती हूँ। ड्रम सूख गया था तो आटा भी कर देती हूँ, क्योंकि खुला हुआ रखा सही नहीं रहता है। पर रात को मैं इसको दबा देती थी ऊपर से बंद करके इसका मुँह। और यहाँ पर फिर मैंने कढ़ाई रख दी, सोचा ला सब्ज़ी बना कर ही छोड़ देती हूँ। कढ़ाई रख दी है, उसमें थोड़ा सा प्याज लहसुन काट कर डाल दिया, तो नंदी ने ही काट दिया था। तो इसकी सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी बनी थी खाने में। और बहुत से लोगों को ये दिक्कत होती है अरबी छीलने में या सब अरबी के पत्ते काटने में खुजली होने लगती है। तो खैर मेरे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं तो काट कर भी अरबी धो लेती हूँ। वैसे बिना काटे ही धो तो सही रहता है, लेकिन मेरे खुजली नहीं पड़ती है। तो इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, और इसमें डाला था धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ज़रा सा गरम मसाला डाला था, और थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी। पहले इसको मैंने प्याज लहसुन को फ्राई किया, फिर फली डाल के फ्राई की, उसके बाद मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए। लास्ट में इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया, नमक भी डाला है फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। तो ये पानी बहुत छोड़ रही थी, थोड़ा गीली सी बनी थी, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगी। अक्षत ने भी खा ली, पूछता रहा किस चीज़ की सब्ज़ी, मैंने बताया नहीं, बताती तो बिल्कुल भी नहीं खाता, ऐसे तो फिर उसने भी खा ली थी। और पतौड़े भून दिए थे नंदिनी के लिए, क्योंकि नंदिनी ने भी खाना नहीं खाया, बोली पतौड़े भून दो मम्मी, तो थोड़े से खा लूँगी। थोड़े भून दिए तो थोड़े ऐसे ही छोड़ दी, नंदिनी के पापा ने तो सादा ही खाए थे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।